जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की संपूर्ण कथा के आज मैं 46वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं। इस संसार में अनंत बातें हैं जिन बातों को हमसे ठीक से समझनी चाहिए। आज मैं विवाह संस्कार के बाद जो चतुर्थी संस्कार है उस पर कुछ अपना मंतव्य देना चाहता हूं। यद्यपि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, यह सभी व्यक्ति जानते हैं, किंतु विवाह संस्कार में जब तक चतुर्थी संस्कार न हो तब तक संपूर्णता नहीं आती है। वस्तुतः चतुर्थी संस्कार है क्या? इस चराचर जगत में प्रत्येक जो महिला पक्ष है या पुरुष पक्ष है, इन दोनों का स्पर्श अग्नि से यानी सूर्य देव से, पवन से, वरुण देव से, इन चतुर्देवों से स्पर्श होता है। कहीं न कहीं अग्नि का स्पर्श, हवा का स्पर्श, जल का स्पर्श, सूर्य का स्पर्श। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जब विवाह होता है तो विवाह के लिए 4 दिन का जो है अवसान दिया गया है कि पति पत्नी का मिलन चतुर्थ दिवस के उपरांत ही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कन्या का या प्रत्येक वर का इन चारों देवताओं से शारीरिक स्पर्श होता है और दोष लगता है, इसलिए शुद्धिकरण किया जाता है। आज संपूर्ण भारत में यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। केवल एक मिथिलांचल है बिहार के अंदर में जहां पर चतुर्थी संस्कार अवश्य करते हैं या कराते हैं, या जो भारत के उत्तर और पूर्वी भाग के लोग हैं जिनको ये चतुर्थी संस्कार का पता है या जानकारी है, वो अवश्य यह संस्कार चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं अवश्य कराते हैं। इसमें जब बारात जाती है वधू के यहाँ तो बारात भोजन करके और बारात वापस आ जाती है और वर को वहीं रहना होता है, क्योंकि ये जो चतुर्थी संस्कार है, चतुर्थी संस्कार के बिना विवाह संस्कार पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए जिस रात्रि में विवाह होता है अग्निदेव को साक्षी मानकर और जितने समस्त परिजन होते हैं सब मान सम्मान के साथ वापस आ जाते हैं। प्राचीन काल में तो 3 संध्या भोजन की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था, किंतु समयानुसार परिवर्तन हो गया है। अब मिथिलांचल में भी जो है विवाह के साथ ही बारात जो है वापस मान सम्मान के साथ रात में आ जाती है, नहीं तो अगले दिन सायंकालीन समय में विदाई देते थे कन्या पक्ष के लोग और तब बारात आती थी। दामाद दुल्हा वही रह जाता है और फिर उसके लिए विधि यानी जो उनके इष्ट देवता हैं उनका पूजन किया जाता है। प्रथम दिवस अग्नि देवता का, द्वितीय दिवस वरुण देवता का, तृतीय दिवस पवन देवता का और चतुर्थ दिन चतुर्थी संस्कार पुनः अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता है। तब पति पत्नी का मिलन होता है। इसी क्रम से द्विरागमन कहा गया है। द्विआगमन इति द्विरागमन। आजकल तो विवाह के साथ ही द्विरागमन हो जाता है, किंतु मिथिलांचल के अंदर में द्विरागमन जो शब्द है इसका अभिप्राय वही है जैसे वर बारात के साथ जाता है और मान सम्मान होता है, उसी प्रकार से द्विरागमन जो है प्राचीन काल में 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में द्विरागमन की प्रथा थी, क्योंकि पहले कम उम्र में वधू का विवाह कर दिया जाता था। वर वधू छोटे होते थे, कम उम्र के होते थे, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते थे। समय बदला, अब जब वर और वधू परिपक्व होते हैं तब विवाह होता है। इसलिए अब इस समय में भी थोड़ा अंतर आ गया है। अब तो 16 दिन या 11 दिन या जो भी शुभ मुहूर्त होता है विवाह के उपरांत
उस तिथि में पतरा के मुहूर्त के अनुसार कन्या का द्विरागमन कर दिया जाता है और फिर जब कन्या ससुराल आती है तो उसी प्रकार से उस नियम का पालन करना होता है जैसे वर वधू के पास यानी वर अपनी ससुराल में जाकर के और 3 दिन और 3 रात्रि जो उनके इष्ट देव हैं उनकी आराधना करते हैं और इन चतुर्थ दिवस तक नमक वर्जित होता है, शयन भूमि पर होता है। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि भारत में आप किसी भी कोने में चले जाएं, यज्ञ की जो परिभाषा है उसमें कहीं भी मतांतर नहीं है। कैसा खान पीन होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसे हम शयन करें, इन तमाम बातों का एक जैसा ही प्रभाव संपूर्ण भारत में है। अतः विवाह संस्कार को भी सर्वसम्मत से ऋषि महर्षियों ने माना है और इसलिए हमें समस्त देवताओं का आशीर्वाद की भी जरूरत होती है। केवल सप्तवचन के पालन कर लेने से विवाह नहीं होता है। एक गोत्र को दूसरे गोत्र में मिलाने के लिए, एक आत्मा को दूसरी आत्मा में समावेश के लिए हमें परिस्थिति की जरूरत होती है, प्रकृति की जरूरत होती है, इष्ट की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है और सबका जब आशीर्वाद मिल जाता है तब वहां से एक बढ़िया संतान की उत्पत्ति होती है और इस समाज की यही सीख रही है। अतः जब वधू भी ससुराल आती है तो उसे भी 3 रात्रि तक जमीन पर ही शयन करना होता है और 3 दिन उसका भी वहां पर उसी विधिवत पूजन होता है, इष्ट की आराधना होती है, कुल देवता का पूजन होता है और फिर चतुर्थी दिन शुभ पूर्ण मुहूर्त के साथ, जैसे ससुराल पक्ष में बारात का सम्मान हुआ था, यहाँ पर थोड़ा अंतर होता है कि यहाँ पर जो बारात रूप में लोग होते हैं वो वर वधू के साले या छोटी छोटी जो होते हैं वही होते हैं। इसमें बड़े लोगों की जरूरत नहीं होती है और वर पक्ष वाले पूरे समाज को भोजन कराते हैं और फिर गृहस्थाश्रम में विलासिता संबंधी जिंदगी में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कालांतर में तो शास्त्रों का यह मत था, किंतु आजकल जब विवाह संस्कार होता है या चतुर्थी संस्कार होता है तो उसे यही नहीं पता कि हमारा आखिर चतुर्थी संस्कार होता क्यों है। न माता पिता उस बात को समझाते हैं, न गुरुजन समझाते हैं, न वो सीखने का या समझने का प्रयास करते हैं। अतः हमारी कोशिश रहती है कि आपको उन विचारों से अवगत कराएं जिन विचारों को शास्त्रकारों ने दिया। आज हम आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कटौती हो गई है। आज जो 6 कर्म है उन कर्मों का लोप होता है। दान लेना बहुत सरल माना जाता है किंतु दान देना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी हम सब ये कहते हैं कि ब्राह्मण को लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में प्रत्येक जीव एक दूसरे के लिए बना है, इसीलिए जो हमारे पास है हम दूसरे को दें, जो दूसरे के पास है वो हमारे पास आए। इसी को विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्राचीन काल का जो इतिहास है या प्राचीन काल में जब किसी के पास शिक्षा होती थी तो किसी के पास अन्न हुआ करते थे, किसी के पास फल हुआ करते थे, किसी के पास दूध हुआ करता था। यानी समाज में प्रत्येक जीव को अनंत अनंत चीजों की जरूरत होती है और उस समय में जो मुद्राकरण था, विनिमय प्रणाली थी, वो ऐसे ही थी। आपके पास जो चीज है वो हमें दें और हमारे पास जो चीज है आपको दें। अंतर घटा लें कि दोनों में कितना अंतर है और उसी हिसाब से आदान प्रदान होता था। अब तो एक मुद्रा है, अब आप मुद्रा के ऊपर आप किसी चीज को लेते हैं, खरीदते हैं। आज हम लोग भौतिक दुनिया में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, भौतिकतावाद में लिप्त होते जा रहे हैं, किंतु जो हमारी व्यावहारिकता है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो पुराण है, उन सब चीजों को हम सब विस्मृत करते जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। आज के समय में हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि जब किसी के ऊपर कोई आक्षेप किया जाता है, किसी को कोई बात कही जाती है, तो उसका उद्देश्य उसे चोट पहुंचाना नहीं होता है, उसे समझाना होता है, उसे आगे बढ़ाना होता है।
आज हमारे यहाँ हमारे भारत वर्ष में जो दान की गरिमा है, ये जो आप हम सब जानते हैं कि हम सब आप गौ माता कहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में जब श्रीमद् भागवत की कथा होती थी या यज्ञ होते थे, उसमें संगीत वादन का समय नहीं होता था या संगीत का इन सब चीजों से मेल नहीं होता था। ये गंधर्व विद्या है और गंधर्व विद्या में जो हमारी भारतीय साज है, उन तमाम साजों में कहीं न कहीं चमड़े का प्रयोग किया गया है, चाहे ढोलक है, तबला है या फिर हारमोनियम है या तानपुरा है। बहुत ऐसे साज हैं हमारे यहाँ जिन साजों में चमड़े का प्रयोग है। इसलिए आपने नारद जी को करताल देखा है, करताल बजाते हैं या झाल मजीरा इत्यादि बजाते हैं। प्राचीन काल में भी कीर्तन भजन करते थे, किंतु उन चीजों से करते थे जिससे दोष न लगे। पर आज के समय में इन सब तमाम चीजों को हमने अलग कर दिया है। आज के समय में भागवत की कथा हो, भागवत में इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे अध्याय हैं, किंतु उन श्लोकों को सुनने की, समझने की या उस पथ पर चलने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिए जगाने के लिए संगीत का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो प्राचीन काल में दूर दूर तक इन दोनों का मिश्रण नहीं था, क्योंकि ये राशि ठाट बाट है और राशि ठाट बाट में जब संगीत का प्रयोग होता है तो फिर व्यक्ति भ्रष्टता की ओर जाता है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं भगवान ने उसके मुख के अंदर में इतने सुंदर शब्द दिए हैं, शब्दों से ही वो गायन कर सकता है। आज के समय में हम आप सब जानते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग शिव तांडव स्तोत्र या बहुत सी स्तुतियां हैं, जिन स्तुतियों को गाते हैं और दिखाते हैं, हम आपको लगता है कि ये सब श्लोक गा रहे हैं। वास्तविक बात इसमें भी है कि छंद की महत्ता है। जो साहित्य है, जो हमारे यहाँ वेद है, उसमें एक ही छंद है जिसको मुख से गाया जा सकता है, जिसको किसी संगीत की जरूरत नहीं है। परंतु हम समय के साथ जब चलते हैं तो उसे उस रूप में गाने का प्रयास करते हैं जो दोष लगता है। शिव तांडव स्तोत्र की जो रचना हुई थी और श्री रावण ने जब इस स्तुति को गाया था तो साधु समाज के साथ नहीं गाया था, उसकी परिस्थिति थी, उसको जीवन की प्राप्ति चाहिए थी, उसको विजय पथ पर आरूढ़ होना था। और उस समय की जो एक कांति होती है, आभा होती है, उस समय ये संस्कृत में इस स्तुति की रचना की गई थी। इस स्तुति को हम अलग अलग प्रकार से अगर गाते हैं तो इसमें दोष आता है। आप सब जानते हैं 10 ठाठ हैं, 10 ठाठों का गाने का समय अलग अलग होता है। साथ ही हर ठाठ में कौन सा स्वर तीव्र है या कोमल है, इसके प्रति ध्यान रखा जाता है। अगर आपको यमन गाना है, भैरव गाना है, भैरवी गाना है, आसावरी है, तोड़ी है, इन समस्त रागों को गाने के लिए सबको लिपिबद्ध किया गया है कि कौन सा स्वर कब बजाएंगे तो उसका उसी प्रकार का जो है एक स्वरूप प्रकट होगा। अगर आप भैरव भैरवी को सुबह गाते हैं, शाम को गाएंगे तो उस प्रकार की न तो धुन बनेगी, न उसका प्रारूप दिखाई देगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये स्वयं भगवान है और इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तन मन धन। राजा परीक्षित जब श्रीमद् भागवत कथा को सुनी तो उस समय में मृत्यु उसके सामने था, इसलिए उसको संगीत से क्या लेना देना, इसलिए उसे बाहरी दुनिया को क्या लेना देना। उसको तो केवल एक बात का लेना देना था कि हम अपने आप को कृत्य कैसे करें, हम अपने आप को ठीक कैसे करें। परंतु आज के समय में जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो ठीक करने के लिए नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति समझते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति जो है जवान है और जो ज्ञान और वैराग्य है ये वृद्ध हो चुके हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ बहुत करता है, हर व्यक्ति धर्म करता है, हर व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है, परंतु वो आस्था, वो जो सोच है वो धन से है।
अर्थात सुंदर तिलक लगाना, सुंदर वस्त्र पहनना, सुंदर आवरण बनाना, सुंदर बाहरी तत्व को दिखाना, ये धन के ऊपर निर्भर है। किंतु जब तक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और वैराग्य मजबूत न हो तो फिर इस भक्ति का क्या लाभ। आप बहुत सारी पूजा करते हैं लेकिन आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न न हो तो फिर इस भक्ति का क्या लाभ। आप बहुत सारी पूजा करते हैं लेकिन आपको ये सही ज्ञान ना हो कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या लाभ। हम आप सब जानते हैं कि आज के समय में हम विवाह होता है तो पहले वैष्णो देवी जाते हैं, धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, परंतु हम अपनाते क्या है। हम अपनाते यह नहीं है विवाह के बाद धर्म क्षेत्र में जाना चाहिए, किंतु धर्म का आचरण भी करना चाहिए, परंतु आचरण में सीमित हो जाते हैं। इसलिए मेरा अभिप्राय यह है कि आप शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं, आप भले ही 5 मिनट की पूजा करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी पूजा करें, लेकिन उसको अपनाएं। और सही अपनाना तो अंतःकरण में आता है। इसीलिए आपके पास जब धन आता है तो धर्म किया जाना चाहिए, और धर्म से जो है सुख मिलता है। सुख का अर्थात सुख का अभिप्राय भौतिक सुख से नहीं है। सुख का अभिप्राय है कि आपको वैराग्य आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर विवेक जागना चाहिए कि क्या करें और क्या ना करें। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं, फिर मैं अगले भाग में कुछ और बातों को लेकर आऊंगा। जयराम जी की नमस्कार।